चीज बनाती है, पर नेहा का वह खाने का मन नहीं था। फिर वह अपनी माँ से पूछती है, माँ मुझे बताओ क्या हुआ था, पर उसकी माँ कुछ नहीं बताती और कुछ कह पाती। उससे पहले कमरे में तेज तूफान उठा। नेहा डर गई और भागकर अपने पति को फोन लगाया। उसका पति जो पहले से ही टूट चुका था, आत्महत्या करने जा रहा था, जिसके हाथ में बंदूक थी और वो ट्रिगर दबाने ही वाला था, जब उसके पति ने अपने बच्चे की आवाज सुनी। भूल तो नहीं गए। उधर नेहा की माँ और दादी देख रही थी। जब अलमारी के अंदर से आवाज आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने उसकी चाची खड़ी थी। चाची बोली, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। तभी उसने अपनी माँ से पूछा, लेकिन उसकी दादी ने उसे रोक लिया। नेहा समझ गई थी कि उसकी बेटी की मौत और उसकी चाची के बीच में कुछ ना कुछ जरूर है। वो अपनी पति से बात करने के लिए उसके घर जाती है, पर जैसे ही उसके कमरे में जाती है, वो देखती है उसके कमरे में उसके बेटी की कब्र है और उसके पास उसकी चाची बैठी है। नेहा को पूरा यकीन हो गया था वो किसी आत्मा का शिकार बन चुकी है। फिर वह उस बाबा के पास जाती है। बाबा ने जो गुड़िया दी थी उसे चीर कर देखता है तो उसके अंदर एक पट्टी निकलती है जिस पर श्राप लिखा हुआ। बाबा ने बताया यह श्राप उसकी माँ को दिया है। नेहा सन रह गई। उसकी चाची ने क्यों अपने घर वालों को श्राप दिया? बाबा ने कहा